हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली फिस्कल पॉलिसी के साथ साथ पूरा बजट डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये मेरा रिवीजन पर्सपेक्टिव से लिए है। तो अगर आपको भी रिवाइज करना है शॉर्ट टर्म में सारा चीजें, शॉर्ट वीडियो में आपको सारा कुछ पढ़ लेना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिस्कल पॉलिसी देखिए, फिस्कल पॉलिसी नाम से पता चलता है कि भाई ये जो है ना एक गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट इसमें होता है, एडजस्टमेंट ऑफ स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट, क्या हम कितना खर्चा कर रहे हो और हमारा टैक्स वगैरह उससे रिलेटेड होता है। फिजिकल पॉलिसी में बहुत सारे कुछ आते हैं, जैसे कि टैक्सेशन आ गया, एनुअल बजट आ जाता है, वेलफेयर मेजर्स आ जाता है, जीएसटी आ जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट में आ जाता है, सब्सिडीज आ जाता है, सरप्लस आता है और डेब्ट आ जाता है। ठीक है, टैक्सेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम एनुअल बजट के बारे में पढ़ेंगे और जीएसटी, मैंने इसमें जीएसटी भी हमने पढ़ लिया टैक्सेशन में ना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब। ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी की अगर बात करें तो तीन प्रकार का होता है। एक होता है न्यूट्रल, एक होता है एक्सपेंशनरी, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्ररी। ठीक है, न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग होता है ना, वो जो टैक्सेशन वो लगाती है उसके इक्वल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग होता है वो टैक्सेशन के बराबर होता है। एक्सपेंसरी में क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग होता है ना वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टैक्सेशन। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्ररी फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है ना वो कम होता है एज कम्पेयर टू टैक्सेशन। ठीक है, हाँ। और होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं, प्रोग्रेसिव होता है और रिग्रेसिव होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब जो अमीरों पे ज्यादा ज्यादा जब खर्चा किया जाता है, रिग्रेसिव का मतलब जब गरीबों पे ज्यादा खर्चा किया जाता है। ठीक है, अगर हमें अपने कंट्री में इक्वलिटी बढ़ाना है ना, तो हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्लस रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या समझे इसका मतलब, रिग्रेसिव का मतलब भाई गरीबों पे ज्यादा खर्चा होना चाहिए, और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब कि गरीबों पे कम लगना चाहिए और अमीरों पे ज्यादा लगना चाहिए। ये हमने पढ़ रखा है, हमने टैक्सेशन में पढ़ रखा है, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, हाँ। तो अब हम बजट पे आते हैं। तो बजट बेसिकली ये एक टूल है टू इम्प्लीमेंट द फिजिकल पॉलिसी। ओके, तो इसको बेसिकली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें ना, तो इसका बजट का नाम जो है ना बजट से मेंशन नहीं है, वो मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आर्टिकल नंबर 112, आर्टिकल नंबर 112 में मेंटेन है ये। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अफेयर बजट डिवीजन जो ना ये देखती है बजट का। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया अपने पास फिजिकल पॉलिसी का। अब हम आते हैं कुछ ये पढ़ने के लिए। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी हमने पढ़ लिया है, गवर्नमेंट का होता है। मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ लिया है, इसमें एसएलआर वगैरह होता है। फिजिकल पॉलिसी में दो होता है, टैक्सेशन होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, टैक्सेशन हमने पढ़ रहे हैं, ये सब बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, बजट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना ये है। ठीक है, देखिए, अगर मैं सबसे पहले हम आपको एक घर का एग्जांपल देते हैं कि हमारे घर में क्या खर्चा होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए, बजट, बजट ये आ गया, इसका दो कंपोनेंट होता है, एक होता है रिसीट, एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट का मतलब क्या होता है, रिसीट का मतलब जो पैसा जेब से जेब में आ रहा है, जो पैसा जेब में आ रहा है। एक्सपेंडिचर का मतलब जो पैसा हम खर्च खर्च कर रहे हैं, जो पैसा जेब से जा रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा होता है, और रिसीट का मतलब जो पैसा जेब में आ रहा है। जैसे कि अगर हम अपने घर में बात करें तो क्या हमारी सैलरी आती है, वो हमारी जेब में आती है। प्रॉफिट हो गया, हमारा इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं हम लोग। अगर हम घर वगैरह भाड़ा वगैरह दे रहे हैं तो रेंट आता है उसमें से। दूसरा, अगर हम कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेच बेच रहे हैं तो उससे भी हमें पैसा आ रहा है। कोई लोन टेकन, हमने किसी से लोन लिया तो उससे भी हमारे पास पैसा आ रहा है। और खर्चा किस किस प्रकार का होगा भाई, तुमने ग्रोसरी खरीद लिया, तुमने रेंट पे कर लिया, तुमने इंटरेस्ट पे किया, या फिर तुमने कुछ यूटिलिटीज का सामान खरीद लिया, सब्जी खरीद लिया, दुनिया भर की चीजें खरीद लिया, तो ये हो गया। या फिर कोई मोटा खर्चा कर लिया, जैसे कि भाई मैंने 30 लाख का गाड़ी ले लिया, फॉर्चुनर ले लिया, 20 लाख का घर ले लिया, और 30 करोड़ का मैंने तीस करोड़ का लैंड ले लिया, तो ये भी बड़े बड़े खर्चे हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब दो चीजें होती है इसमें, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल में वो चीजें आती है जो लाइबिलिटीज और एसेट एसेट पे जो ना इम्पेक्ट करती है। ठीक है, और रेवेन्यू पे वो चीजें आती है जो लाइबिलिटी और एसेट एसेट लाइबिलिटी पे इम्पेक्ट नहीं करती है। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई जैसे तुमने प्रॉपर्टी बेचा। ठीक है, प्रॉपर्टी तुमने बेचा तो तुमने पैसा, तो मतलब तुमने अपना एसेट दिया ना किसी को, तो मतलब वो जो एसेट या फिर लायबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट अगर आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। ठीक है, कैपिटल रिसीट। सिमिलरली, अगर मैंने कार बाय किया, ठीक है, कार बाय किया तो भाई मैंने किसी का एसेट या फिर एसेट खरीदा है ना, या फिर लायबिलिटी लिया है, तो वो जो एसेट या फिर लायबिलिटी पे जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, इम्पैक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये जो है इसको कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा, अगर हम ये रेवेन्यू की बात करें ना, तो इसमें एसेट और लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। भाई मैंने ग्रोसरी खरीदा, मैंने फल सब्जी खरीद लिया, खत्म काम। मैंने रेंट पे कर दिया, खत्म काम। मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, खत्म काम। मैंने अपना ग्रोसरी खरीद के लिया, खत्म काम। तो इसमें कहाँ से एसेट और लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा ना।
तो इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सिमिलरली रेवेन्यू रिसीव भी होता है, भाई मुझे अपनी सैलरी मिली, तो इसमें कहाँ से लायबिलिटी या फिर एसेट में वो मतलब इफेक्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, तो इसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भाई बजट होता है, बजट में दो चीजें होती है, रिसिप्ट होता है और एक्सपेंडिचर होता है। रिसिप्ट में भी दो चीजें होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। एक्सपेंडिचर में भी दो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सॉरी रिसिप्ट का मतलब होता है जो पैसा हमारे जेब में आ रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब जो खर्चा हो रहा है हमारा, जो खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दो होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कि जो इम्पैक्ट, दो चीजें होती है इसमें, रेवेन्यू होता है, कैपिटल होता है। कैपिटल जो भी होता है उसमें ना लाइबिलिटी या फिर एसेट में जो ना वो इम्पैक्ट होता है, ठीक है, उसको वो कैपिटल में आता है। सिमिलर जैसे कैपिटल रिसिप्ट हो गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और रेवेन्यू रिसिप्ट में होता है जो एसेट या फिर लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं करता, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये तो हमने एक ओवरऑल हमने एक घर का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब हम हमारी जो इकोनॉमी है ना, हमारे जो सरकार है उसमें कैसे होता है ये बताते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया ना, बजट है, दो प्रकार होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, जो पैसा हमारे जेब से खर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ खर्च होता है बताओ। जो पैसा हमारे जेब में, हाँ सॉरी, जो पैसा हमारे जेब में आ रहा है, अगर हम गवर्नमेंट का नजरिया देखें तो गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है भाई, इनकम टैक्स से आ रहा है, टैक्सेस से आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है, या फिर कोई फाइन लगा रहा है उससे आ रहा है, कोई फीस लगा रहा है उससे आ रहा है, या फिर कोई इंटरेस्ट रिसिप्ट आ गया, ठीक है। तो ये भी होता है, टैक्स रिसिप्ट होता है और नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है, ठीक है। टैक्स रिसिप्ट में हमारे पास इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। नॉन टैक्स रिसिप्ट में जैसे कि फाइन हो गया, फीस हो गया, इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई लोन टेकन, कुछ हमने लोन लिया है, किसी लोन टेकन लिया है, पैसा हमारे हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में आ रहा है, कोई डिस इन्वेस्टमेंट हमने किया है तो उससे पैसा आ रहा है, तो वो कैपिटल। लेकिन ये जो लोन टेकन या फिर डिसइन्वेस्टमेंट है ना, ये बेसिकली ये जो ना हमारे इनकम सॉरी एसेट या फिर लायबिलिटी पे इंपैक्ट करेंगे, तो इसको कैपिटल रिसिप्ट कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई बंदे ने इनकम टैक्स पैसा जमा कर दिया, खत्म काम भाई, उससे और क्या है, तो ये कोई इंपैक्ट नहीं कर रहा ना, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सपेंडिचर में अगर हम आए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि भाई हम कहाँ, जो सरकार है वो कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा है, वो या तो सैलरी पेमेंट कर रहा है, पेंशन पेमेंट कर रहा है, सब्सिडी में लगा रहा है, इंटरेस्ट पेड कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो एसेट और लायबिलिटी पे कोई नहीं हो रहा, भाई किसी को मैंने तुझे 40,000 का पेंशन दे दिया या फिर 60,000 का सैलरी दे दिया, उसके बाद में क्या उसमें लायबिलिटी या फिर एसेट में कोई इंपैक्ट थोड़ी पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बड़े बड़े खर्चे होना, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लोन रिपेड, भाई मैंने अगर 40,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बना दिया, एनएच बना दिया, नेशनल हाईवे, तो भाई मेरा एसेट या फिर लायबिलिटी उस पर लगा है ना, एसेट या फिर लायबिलिटी उस पर इंपैक्ट आ रहा है। इंपैक्ट अगर आ रहा है तो हम इसी को लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये जो लोन टेकन होता है ये डेब्ट होता है, और ये डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है ना नॉन डेब्ट होता है, और इसमें बोरिंग और लाइबिलिटीज भी आते हैं, ध्यान रखना। अगर अगर सरकार का जो इनकम हो रहा है ना वो ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू स्पेंडिंग, स्पेंडिंग से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब सरप्लस बजट है, ठीक है। इसका मतलब सरप्लस बजट है। अगर इनकम और स्पेंडिंग मतलब दोनों, जितना इनकम हो रहा है उतना स्पेंडिंग हो जा रहा है, मतलब क्या, बैलेंस्ड है, बजट हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर स्पेंडिंग हमारा ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनकम, देन इट इज कॉल्ड एज डेफिसिट बजट, और हमारे इंडिया का जो बजट है ना वो इसी के कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ डेफिसिट करने वाले हैं। डेफिसिट का मतलब था खर्चा, कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आरडी आता है, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है? ये बेसिकली ये बहुत खराब चीज होता है। कैसे खराब चीज होता है, मतलब जैसे, मतलब सरकार को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कि जैसे सरकार जो है ना सैलरी दे रही है, भाई सरकार सैलरी, अगर सैलरी या फिर पेंशन या फिर सब्सिडी देने के लिए भी अगर लोन वोन ले रही है ना, इसका मतलब वो सही नहीं है ना भाई, तुम कर्जे में जा रहे हो, ठीक है। मतलब कि सरकार को सैलरी वगैरह देने के लिए उधार लेना पड़ रहा है, तो ये आरडी है। आरडी इज नॉट गुड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब ये जो तुम देने के लिए भाई इसके सहारा ले रहे हो, इनकम टैक्स ये सब उधार ले रहे हो, तो ये गुड नहीं है ना, ये सही नहीं है। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। एक चीज अभी जो सरकार यूज कर रही है ना, वो कर रही है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ईडीआर। इसमें क्या होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट को जो हम जब हम माइनस कर देते हैं ग्रांट, ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट, मतलब कुछ ऐसा पैसा भी तो होता है ना जो कैपिटल मतलब कैपिटल क्रिएट कर रहा हो,
कुछ कुछ ऐसे पैसेज होते हैं जो कैपिटल क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे कि ग्रांट्स वगैरह होता है, तो उसको जब हम माइनस कर देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट के साथ, तो हमारे पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। क्लियर है? ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, कितना हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया उस माइनस फिजिकल डेफिसिट कर देते तो ये आ जाता है। ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। टोटल इनकम में से अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास फिजिकल डेफिसिट आता है। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है बताओ? हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, माइनस टोटल इनकम में हम रेवेन्यू रिसीट को नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट से माइनस करते हैं। ठीक है। टोटल इनकम हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट से, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास फिजिकल डेफिसिट आता है। इसको दूसरे तौर पे भी लिख सकते हैं कि भाई फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है। बोरोइंग को एक्सक्लूड क्लियर करना, नॉन डेट क्रिएटिंग मतलब बोरोइंग को एक्सक्लूड, मतलब ये वाला चीज जो है ना, ये वाला चीज, ये वाला जो बोरोइंग है इसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है। टोटल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, एक सेकेंड, किधर गया? हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोवर, तो ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट आता है, माइनस आर होता है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। बाकी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा बजट कंप्लीट। होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये काफी थोड़ा फैक्चुअल चीज है या फिर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला थिंग है। तो हाँ, ठीक है, मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।